साथियों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान। आइए देखते हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एवं सबसे पहली चीज़ आती है विमा या डायमेंशन। किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो उनके द्वारा अभिव्यक्त की जाती हैं। दूसरी चीज़ आती है विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फार्मूला। वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध प्रदर्शित करता है या उन मात्रकों के रूप में प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी राशि का विमीय सूत्र का जो मानक रूप है वो होता है m की पावर a b की l की पावर b और t की पावर c, और थीटा कोई अन्य राशि है जिसकी पावर d होती है। आइए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सबसे पहला हमने एक राशि ली क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जैसे कि फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है, तो हमने यहाँ पर दोनों जगह मीटर इंटू मीटर लिख दिया। और मीटर इंटू मीटर लिखने के बाद हमने यहाँ गुणा किया तो m की घात 2 आ गई। और मीटर को हम विमीय सूत्र के अनुसार जो उसका सूत्र है उसको l से रिप्रेजेंट करते हैं तो l की पावर 2 आ गई। अब विमीय सूत्र देखते हैं। जैसे कि इसमें द्रव्यमान नहीं होता क्षेत्रफल में, तो m की घात हो जाएगी 0, l की घात हो जाएगी 2 और t की घात हो जाएगी 0, क्योंकि समय नहीं रहता है और द्रव्यमान नहीं रहता, सिर्फ लंबाई रहती है तो l की घात 2 हो जाएगी। फिर दूसरी बात आती है आयतन, वॉल्यूम। इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस फार्मूले में 3 बार लंबाई आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार l l l लिख लेंगे और इन तीनों l का गुणा करेंगे तो आ जाएगा l की घात 3। अब विमीय सूत्र में इसका मान हम रख देते हैं तो m होता नहीं है, इसमें द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है 3 बार आई है तो l की घात 3 हो जाएगी और t का मान 0 है क्योंकि समय का इसमें कोई उपयोग नहीं किया गया। इसके बाद बात आती है घनत्व की। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं तो हमने m लिख दिया, और आयतन की विमा होती है l की पावर 3, तो ये हमने l की पावर 3 लिख दिया। फिर m की घात 1 है तो 1 लिखा। इसको नीचे से यानी कि हर से अंश में लिखेंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी और t की घात 0 है। चौथी राशि हमारा है आपेक्षिक घनत्व, जिसका फार्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो घनत्व के लिए हमने देखा, ऊपर आप देख रहे हैं ये घनत्व की विमा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वस्तु का घनत्व की विमा है ml की पावर -3, ये लिखा हमने। और जल का घनत्व, किसी भी चीज़ का घनत्व हो तो उसकी विमा यही होती है, तो जल के घनत्व का भी हो जाएगा l की पावर -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिखा जाएगा ml की पावर -3, और ये m ऊपर जाके गुणा में -1 की घात बनाएगा और माइनस का 3 ऊपर जाके गुणा में प्लस की घात बनाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि इसका जो विमीय सूत्र होगा वो होगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। हम कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना m की कोई घात है, ना l की कोई घात है, ना t की कोई घात है। इस प्रकार से आपेक्षिक घनत्व जो है, आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन राशि है, हम यह कह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली राशि के लिए। तो अगली राशि होती है, अगली राशि का नाम है, जो पांचवी राशि है हमारी, चाल, या उसी को हम बोल सकते हैं वेग। चाल या वेग यानी कि वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फार्मूला होता है दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन बटे, दूरी या विस्थापन बटे समय। आइए देखते हैं इसका विमीय सूत्र किस प्रकार से होगा। दूरी का मापन, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, जिसको हम l के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा l, और समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं तो आ जाएगा l बटे t।
तो इसकी विमा हो जाएगी L बटे टी, या टी को अंश से हम हर से हम अंश में लिख देंगे तो ये हो जाएगा टी की घात -1। आइए अब विमीय सूत्र देखते हैं, तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर -1 और l की पावर नहीं है सॉरी, और t की पावर -1। ये हो जाएगा 4 या वेग का विमीय सूत्र। l की पावर यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख देंगे, और 1 नहीं लिखने के लिए ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आती है छठवीं राशि हमारा त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन होगा समय के अनुदिश, यानी कि दूरी तय करने में या विस्थापन में। तो हम जो देख रहे हैं, हमने चाल का जो वेग का वो विमीय सूत्र ज्ञात किया था L t की पावर -1 ये आएगा, और t आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि समय है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L t की पावर -2, क्योंकि ये हर से अंश में जाएगा तो एक और जुड़ जाएगा -t, और विमीय सूत्र हो जाएगा m L की पावर 1 और t की पावर -2। अगली राशि आती है सातवीं, बल यानी कि फोर्स। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान की विमा होती है m इंटू त्वरण। त्वरण की विमा हमने पहले ज्ञात कर ली है, तो ये होती है L t की पावर -2, और इसका जब हम विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा m L t की पावर -2। इस पे एक एक घातांक है तो चाहें तो हम लगा सकते हैं एक एक की घात, तो ये हो जाएगा बल का। फिर इसके बाद आठवीं राशि है कार्य। कार्य का फार्मूला होता है बल गुणित विस्थापन, यानी हमने जो बल लगाया हो उससे कितना विस्थापन हुआ है, वो साइंस की भाषा में कार्य कहलाता है। तो बल का हम ज्ञात कर चुके हैं, विमीय सूत्र जो होता है m L t की पावर -2 इंटू विस्थापन का विमीय सूत्र, और यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। तो विस्थापन होता है दूरी के अनुदिश, और दूरी का मात्रक होता है L यानी मीटर, तो उसको हम L से दर्शाएंगे। अब इसका जो विमीय सूत्र है वो बन जाएगा हमारा m की पावर 1, L का L में इंटू हो जाएगा तो 2, और t की पावर -2। इसके बाद आती है हमारे पास नौवीं राशि, जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इसके बारे में देखा जाए तो कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा की विमाएँ वही होती हैं जो कार्य की विमाएँ होती हैं, यानी कार्य की हमने जो विमाएँ लिखी हैं वही ऊर्जा की विमाएँ होंगी। तो ये आ जाएगा हमारा m की घात 1, L की घात 2 और t की घात -2। 10वीं राशि है संवेग। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। आइए देखते हैं, द्रव्यमान की विमा m हो जाएगी इंटू वेग, वेग की विमा हम ज्ञात कर चुके हैं, ये है L t इनवर्स। तो यहाँ पर हम L t इनवर्स रख देंगे और इसका विमीय सूत्र लिख देंगे, तो ये हो जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1 और t की पावर -1। इसके बाद आता है 11वीं राशि है हमारी आवेग। आवेग जो है उसका फार्मूला होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय, और बल का विमीय सूत्र या बल की जो विमा होती है वो है m L t की पावर -2 इंटू समय, तो समय की हो जाएगी t। अब इसको हम हल कर देंगे, हल कर देंगे तो ये विमीय सूत्र बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1, और ये -2 है और ये +1 है, तो गुणा में घट जाएंगे, तो ये बचेगी हमारे t की घात -1। इसके बाद देखते हैं 12वीं राशि है हमारे पास बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है
बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणित लंबवत दूरी, यानी कि इसमें भी एक प्रकार की दूरी आ रही है, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी। और बल का विमीय सूत्र हमने यहाँ पढ़ लिया है। बल की विमा क्या होती है, तो बल की विमा होती है mL/-2 इंटू दूरी, इंटू दूरी जो है उसका मात्रक हो जाएगा L, और इसको विमीय सूत्र के रूप में हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा m⁻1। L का L में इंटू होगा तो L⁻2 और T⁻²। साथ ही वह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।